मुस्लिम भाईचारे में आई दरार। जो जॉर्डन कल तक कह रहा था कि मैं अपनी सरजमीन का एक भी हिस्सा ईरान के खिलाफ किसी को इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, और आज जब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई तो नज़ारा कुछ और ही था। नज़ारा ये था कि अमेरिका के फाइटर जेट्स वहाँ तैनात हैं। और अब ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, क्योंकि कल तक हमें ये देखने को मिल रहा था कि पूरा मिडिल ईस्ट एकजुट है और अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। लेकिन अब परिस्थितियां कुछ और हैं। जॉर्डन से जब ये सैटेलाइट तस्वीरें आईं तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि क्या सच में मुस्लिम ब्रदरहुड है या फिर गायब हो गया, क्योंकि जॉर्डन कभी भी अपने मुस्लिम भाइयों के साथ दिखता नहीं है। कहता ज़रूर है कि हम मुस्लिम भाईचारा बनाएंगे और सब एक दूसरे का विकास में और हर तरीके से मदद करेंगे, लेकिन ज़रूरत के समय पर गायब हो जाते हैं पीछे से। तो आज चर्चा इसी बात की कि क्या मिडिल ईस्ट की ये जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में ये मुस्लिम भाईचारा बना रहेगा या अपने हित को साधते हुए, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ये मुस्लिम भाईचारा टूट जाएगा। क्योंकि जॉर्डन में जो हमें देखने को मिल रहा है उससे तो ये साफ नज़र आ रहा है कि इस भाईचारे में कोई भाईचारा नहीं है, अपनी परिस्थिति का चारा है, अपने हित का चारा है। जो अपना हित सधवा लेगा वही आगे निकलेगा। तो दीपांशु, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा आपके सामने कि ये जो हम बात करते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, सब लोग जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में परिस्थितियां कैसी हैं, और हम ये भी जानते हैं कि 2-4 देश को छोड़ दें तो पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के खेमे में, अमेरिका की गोद में बैठा रहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जो ये बात अभी तक नज़र आ रही थी कि पूरा मिडिल ईस्ट एकजुट हो गया है और ईरान का कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा हो गया है, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ और। अब ये जो सैटेलाइट तस्वीरें देखने को मिल रही हैं हमें, तो आपको क्या लगता है कि ये मुस्लिम भाईचारा बना रहेगा या बिखर जाएगा? देखिए, आपने अपने पहले जो स्टेटमेंट दिया था कि जो मुस्लिम भाईचारा है वो सिर्फ दिखावट भरा रहता है, वो जब जरूरत आती है, जब मिडिल ईस्ट के देशों को आपसी जो एकजुट, एक सहयोग दिखाना चाहिए, वहां पे वो दगाबाजी कर जाते हैं। और यही हालात एक बार फिर जॉर्डन के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि शुरुआत से अगर हम देखें तो जॉर्डन का जो एक तरह से अस्तित्व रहा है, वो मतलब एक तरह से अस्तित्व नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि जॉर्डन का जो विश्वास रहा है, सहयोग रहा है, हमेशा से रहा मिडिल ईस्ट में ही है, लेकिन सहयोग पश्चिमी देशों, अमेरिका का सपोर्ट ज्यादा रहा है। अमेरिका को कहता है कि बहुत बड़ा एली है मतलब मिडिल ईस्ट में, यानी उसके कई बयान ऐसे हैं जो अमेरिका के समर्थन करते हैं। और वो अब ऐसे मौके पर जहां ईरान फंसा हुआ है, ईरान को जहां सपोर्ट चाहिए अपने पड़ोसी देशों का, अपने इलाके का, मिडिल ईस्ट के देशों का, वहां उसको मिलता हुआ दिख नहीं रहा है ईरान को। यहाँ अधिकतर देश जो हैं वो अमेरिका या पश्चिमी देशों के साथ में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका अंजाम जो है बहुत भुगतना पड़ेगा। जो सैंक्शंस हैं वो झेलने पड़ेंगे, उतनी इनके अंदर क्षमता नहीं है, इसीलिए वो जो है ईरान के साथ खड़े होते दिख नहीं रहे हैं, चाहे बयानबाजी कितनी भी दे दें। एंड द एंड जो है वो अमेरिका के खेमे में ही नजर आ रहे हैं। या ईरान की खास बात यही है कि वो अमेरिका को आंखों से आंखें मिला के बात कर रहे हैं, यानी वो जो है उनकी बात नहीं मान रहा है, जो चीज़ चाह रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर के मामले में हो या फिर कोई अलग मामले, दूसरे बाकी मामले जितने भी हैं, उन सब मामलों में अमेरिका की वो बात नहीं मान रहा ईरान। लेकिन बाकी सब मिडिल ईस्ट के देश जो है अब वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, वो अमेरिका की सारी बातें मान रहे हैं। और यहाँ जॉर्डन की जिस तरह से बात है, वो जिस तरह से उसने अपना स्टेटमेंट बदला है, जिस तरह से सैटेलाइट इमेजेस की आप बात कर रहे हैं कि देखने को मिली हैं, उससे पूरा का पूरा सिनेरियो एक बार फिर खुल चुका है कि ईरान अभी भी अकेला है, उसको अपने अकेले दम पर ही मिडिल ईस्ट में अपनी एक साख बचानी है। अमेरिका का जो एक तरह से प्रभाव है, दबदबा, उस पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिस तरह से बात हो रही थी घेरने की, वो अगर उसको फेस करना है वो तो अकेले दम पे फेस करना होगा। उसको बिल्कुल भी सहयोग की उसको उम्मीद करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अमेरिका ने अपने एक तरह से एयर बेस, सैन्य बेस बना रखे हैं, वो साफ दर्शाता है कि ईरान यहाँ पे अकेला पड़ता हुआ दिख रहा है।
तो मैं अपने दर्शकों को ये भी बता देता हूं, 2025 में जब जून में परिस्थितियां ईरान के विपरीत गई थी, तब भी इस जॉर्डन ने अपने आप को न्यूट्रल कहा था। लेकिन ये न्यूट्रल होता नहीं है। ये न्यूट्रल का मतलब है इसका कि वो अमेरिका के पक्ष में ही रहता है। तो ये हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमारे दर्शकों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि जिस हम मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, वास्तविक तौर पर वो खोखला है। जब भी मिडिल ईस्ट में कोई संकट आता है किसी भी प्रकार का, तो हमें ये देखने को नहीं मिलता। तो यहीं से एक दूसरा प्रश्न भी उठता है कि सऊदी अरब जो इतना ताकतवर है और मुस्लिम वर्ल्ड की नुमाइंदगी करता है, और क्योंकि इन दोनों के बीच में, ईरान और सऊदी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी है, लेकिन आप एक तरह से एक ही धर्म के हैं, एक ही कौम के हैं, फिर भी आपके बीच में इतना बड़ा डिफरेंस होता है और तीसरा कोई आता है और आपको तोड़ के चला जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान बड़ी नुमाइंदगी करने की बात करता है कि हम तो मुस्लिम वर्ल्ड की बहुत बड़े हिमायती हैं, हम मुस्लिम एकता को एकजुट करेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब ये कहाँ चले जाते हैं। अब ईरान को ज़रूरत है, अब हमें नहीं पता कि युद्ध किस परिप्रेक्ष्य में, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि ये एक प्रकार से एक पूरे इस्लामिक देश को पूरी तरीके से बदलने की पूरी रणनीति चल रही है। हम जानते हैं कि खामनाई साहब को बदलकर वहां पर एक रेवोल्यूशन के थ्रू लोकतंत्र स्थापित करने की बात करी जा रही है। तो इस तरह से तो एक इस्लामिक देश खत्म हो जाएगा। लेकिन अब दीपांशु, मेरा यही सवाल रहेगा कि वास्तविकता में जब भी इस्लामिक वर्ल्ड को इस्लामिक भाईचारे की जरूरत पड़ी है, तब तक क्यों ठेंगा दिखाया गया है, इसके बारे में बताइए। हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि सब देश चाहते हैं कि हम ताकतवर बने, हमारी ख्याति बने। और मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहाँ सऊदी अरब और ईरान दो बड़े देश हैं, बाकी और भी देश हैं, लेकिन ये दोनों देश चाहते हैं कि हमारा पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल रहे। सऊदी अरब चाहते हैं कि मैं खलीफा बनूं, तो ईरान चाहता है कि मैं पूरा मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करूं। इन दोनों की आपसी लड़ाई में वो यहाँ पे सऊदी अरब की भी स्ट्रेटेजी है, वो यहाँ अमेरिका के पक्ष में है, अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर अमेरिका उस पर हावी होगा तो ईरान कमजोर होगा, और ईरान कमजोर होगा तो मिडिल ईस्ट में एक नई ताकत उभरने का मौका मिलेगा ये सऊदी अरब को। क्योंकि सऊदी अरब का एक तरह से दुश्मन भी अगर हम देखें ईरान ही है। ईरान जो है जिस तरह से प्रोक्सी वॉर कर रहा है यमन के लड़ाकों, हूती लड़ाकों के जरिए, वो सऊदी अरब पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह से यमन पे सऊदी अरब का एक तरफ एक समय पर कंट्रोल था, लेकिन जिस तरह से हूती लड़ाकों के एक तरह से सपोर्ट मिला ईरान का, और ईरान के सपोर्ट से हूती लड़ाकों ने जिस तरह से उसको मात दी है सऊदी अरब को यमन में, वो साफ झलकाता है कि अभी भी उनके अंदर टीस है। वो टीस जो है वो निकालना चाह रहे हैं, वो मौका देख रहे हैं, मौका परस्ती है अभी सऊदी अरब की कि ईरान अब जितना कमजोर होगा उतना उनका फायदा है, मिडिल ईस्ट में ताकतवर बन के उभरेंगे। तेल तो वैसे ही है, बाकी उनके पास अमेरिका का सपोर्ट है ही, बस सब कुछ सही है। कल हमने एक डिस्कशन किया था कि हमें सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति साहब ने ये चेतावनी दी थी कि जो सऊदी अरब है वो एटम बम बना रहा है। अब एटम बम तो बना रहे हो आप, और यही चीज ईरान भी करने की कोशिश कर रहा है, और आज वार्ता भी इसी बात पे हो रही है कि आप एटम बम और अपनी मिसाइल्स पर ना रहें। तो लेकिन ये चीज है, कहीं ये पावर ऑफ बैलेंस का खेल तो नहीं होता कि मैं ही सिर्फ खलीफा बन जाऊं और मैं ही पूरे मिडिल ईस्ट को चलाऊं। लेकिन ये भी तो एक सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है कि आप अगर एक दूसरे का सहयोग ही नहीं करोगे तो मुसीबत के टाइम पे आपका साथ कौन देगा, आपके कंधे से कंधा मिलाकर कौन चलेगा, ये भी एक बड़ी बात हो जाती है। और जिस मुस्लिम भाईचारे की पूरे विश्व में ये लोग ख्याति बनाते हैं, और हम तो ये भी सुन रहे थे कि मुस्लिम नाटो बनने वाला है, उसका क्या होगा, उस परियोजना का क्या होगा, उस जो ख्वाब है, क्या ये ख्वाब ही रह जाएगा? क्योंकि देखिए हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देश हैं और सभी के सभी देश एकजुट नहीं है जी। वो एक दूसरे से उनके अंदर वो प्रतिद्वंदिता है। सब चाहते हैं कि हमें मुनाफा मिले, हमें फायदा मिले। अब यहाँ पे समझिए अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति ने जो बयान दिया है, वो एक नजर से देखे तो एक तरह से वो बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनके अंदर डर है कि उनको भी एक अंदेशा हो चुका है कि ईरान जिस तरीके से अपना परमाणु संवर्धन कर रहा है, जिस एक रीच तक पहुंच गया है, अब उनको डर सता आ रहा है कि मिडिल ईस्ट में अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाता है तो हमें उसके अल्टरनेटिव दूसरे देश में भी लाना पड़ेगा, वो है सऊदी अरब। वो बहुत अच्छा एक मुल्क इसको एक तरह से अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो उसको अच्छा
पैसा दिया जा रहा है, उसको आगे इतना प्रमोट किया जा रहा है कि वो परमाणु बम बनाए, ताकि एक बैलेंस बना रहे मिडिल ईस्ट में। क्योंकि अगर ईरान के पास आ गई परमाणु ताकत तो इससे बाकी जो देश है, छोटे देश है, कतर हो गया, मिस्र हो गया, ये सब जो खतरे में पड़ जाएंगे। और यहीं पर एक तरह से अमेरिका एक एपी सेंटर बना के बैठा हुआ है, अपने बेस बना के बैठा हुआ है, वहां पे खतरा मंडराने लग जाएगा। तो इसलिए सऊदी अरब को एक तरह से मोहरा बनाया जा रहा है ताकि वो दोनों के दोनों में एक बैलेंस रहे, मिडिल ईस्ट में एक बैलेंस बना रहे। तो ये मिडिल ईस्ट का बैलेंस है या फिर कुछ और, ये तो परिस्थितियों को पता है, ये समय के पास इसका वास्तविक जवाब है। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, आपको समझा सकते हैं वास्तविक राजनीति को, जो छुपी हुई राजनीति है इसके पीछे, उसको हम समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। और हम आपको प्रतिदिन 9 बजे आएंगे और आपको विश्व के कोने कोने से आने वाली युद्ध की परिस्थितियों को समझाने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। मेरा सिर्फ आपसे एक आग्रह है कि आप हमारे शो और हमारे प्लेटफॉर्म कड़क को अपना सहयोग दें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।